दोस्तों बीपीएससी तैयारी 2 के रजिस्ट्रेशन में मात्र सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज और कल बिना लेट फी का रजिस्ट्रेशन होगा और 17 तक लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन आप लोग का अभी भी बहुत सारा कमेंट आ रहा है बीपीएससी तैयारी 2 फॉर्म फिलअप को लेकर के। कुछ लोग अपनी सर्टिफिकेट और डिग्री को लेकर के कंफ्यूज हैं, कुछ लोग आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है उनको लेकर के परेशानी में है। तो उन सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और आप लोगों ने जो जो कमेंट किया वही हम यहाँ पे नोट किए हैं और उसी पे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग का कमेंट आ रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। आपको कई बार हम इस मैटर पे बताए हैं वीडियो बना करके, लेकिन फिर भी आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो आप वीडियो देखते नहीं पूरा, आप आए और 2-4 सेकंड 5 सेकंड देखे और चले गए, अच्छा नहीं लगता होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए इतना कमेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आ रहा है, जबकि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हम स्पष्ट रूप से बताएं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है वो अपनी मर्जी के हिसाब से चले। आपको मन है भरिए, आपको नहीं मन है मत भरिए। भर भी दीजिएगा तो भी नहीं होना है, इसलिए नहीं होना कि क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी जो है छटनी हुआ है। पिछली बार आप देखेंगे तमाम जिलों का लिस्ट आ रहा था, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत था, इस वजह से उनको नियुक्ति पद देने से इनकार कर दिया गया। अगर आप भर भी देते हैं तो भी आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई में आपको सिर्फ 3 चांस दिया जा रहा है, ठीक है, 3 चांस दिया जा रहा है। अगर आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर बैठते हैं तो आपका 1 चांस चला जाएगा, आप खुद ही इसके जिम्मेवार होंगे। आयोग आपको इसमें छूट नहीं देगा, ठीक है। और दूसरी चीज आप ही का नुकसान है, फालतू का आपको टेंशन होगा, पैसा भी लगेगा। और एज एसेंशन वाले ऑप्शन, ठीक है, अन्य हो कुछ लोग कह रहे थे हाँ इसमें बताने के लिए कि वहां जो स्टेट वाले में जो टिक करना है कि आपको 4 साल वाले छूट में जाना है, 10 साल वाले में या फिर अन्य में। तो हमारे हिसाब से जो है जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, अगर 4 साल वाले में अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसके हिसाब से चलिए, 10 साल वाले में आ रहा है तो उसके हिसाब से, अगर नहीं है तो अन्य में जाइए। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है और अभी तक आयोग की तरफ से इसको क्लियर नहीं किया गया। और कुछ लोग कह रहे थे कि अन्य हो गया, अंडर एज है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर होना क्या है उसमें, ठीक है, सब लोग कंफ्यूजन में है। अब आप ही का नहीं है, बहुत सारे लोग जो है अन्य कर दिए हैं, बहुत सारे लोग विषय के साथ गए हैं, ठीक है, और हम भी विषय के साथ ही जा रहे हैं। आज हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। और एक लोग कुछ लोग ये कह रहे थे सीटेट में सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है, क्या भरे? जब सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर है ही नहीं तो आप भरेंगे क्या? एनए करना है। आयोग ने कहा भी है कि मतलब बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ट्वीट करके कहा भी है जो लोग एनए कर दिए उनको भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आगे लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो ध्यान कब रखेंगे? जब रहेगा तब तो ध्यान रखेंगे ना, है ही नहीं, जब है ही नहीं सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर तो फिर कहां से आप अपने घर से लाके दीजिएगा? नहीं ना, जब है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एनए करके चलिए, इसमें एनए लिखिए, ठीक है, हमारे यहाँ से एनए लिखिए। उसके बाद बीएड अपियरिंग, जब अपियरिंग को मौका ही नहीं दिया गया तो आप फॉर्म भरिएगा, आपका बेकार हो जाएगा। अपियरिंग को मौका ही नहीं है। कोई कह रहे थे कि 15 दिसंबर तक उनका रिजल्ट आएगा, तो 15 दिसंबर तक ना आएगा और उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। अपियरिंग को मौका ही नहीं दिया गया, जब सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया तो आपको तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे थे कैटेगरी डीओबी अभी तक मेरा सही नहीं हुआ, क्या करें, फॉर्म फिलअप करें या ना करें? आप फॉर्म फिलअप कीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए और एप्लीकेशन का रिसीविंग जो होगा वो आप अपने पास रखिएगा, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे रिसीविंग दिखा करके आप काम कर लीजिएगा, क्योंकि सुधार अभी हो रहा है और आपका भी सुधार हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में परेशानी वाली बात है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं मार्कशीट लगाए, सर्टिफिकेट लगाए या प्रोविजनल लगाए। आप उसमें जान ही रहे हैं कि सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कम से कम प्रोविजनल से काम चलता है, लेकिन मार्कशीट का तो सवाल ही नहीं है, उसमें तो दिया ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कंप्लीट हो तो आप भर सकते हैं, आप अपने रिस्क पे, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कह दें आयोग कहे कि नहीं हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो उसमें आपको परेशानी हो सकता है। वैसे ज्यादा परेशानी वाली इसमें बात नहीं होगी, ठीक है। प्रोविजनल का आप कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मार्कशीट से कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट है और आप अपियरिंग में नहीं है, ठीक है। और एक कह रहे थे भाई साहब का मैसेज था कि आधार में हमारा जो ना
गलत है, हिंदी में कुछ मिस्टेक है और इंग्लिश में उनका सही है। तो आप इतना समझ लीजिए, आधार आपका चीज है, आप खुद को जब आप नहीं सही करवा रहे हैं तो फिर लापरवाही आपकी है। ठीक है, तो आप अपना आधार कार्ड सुधार करवा ले, वैसे फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आधार में सुधार हो जाता है। और इंग्लिश में आपका सही है तो कहीं भी अगर विरोधाभास की स्थिति अगर आती है तो इंग्लिश में जो लिखा रहता है उसी को मान्य किया जाता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ सही है। ठीक है, लेकिन आधार को आप सही करा लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं, आधार में तो ज्यादा परेशानी है नहीं। आप अपना मैट्रिक का दीजिएगा या फिर कोई भी डाटा आप उसमें दीजिएगा, प्रूफ आपको सही कर देगा। या फिर पैन कार्ड भी दे सकते हैं प्रूफ में, या फिर वोटर कार्ड भी दे सकते हैं प्रूफ में, या फिर मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग का जितना भी प्रश्न था उसका हम जवाब दे पाए हैं, कोशिश किए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। और दोस्तों, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो भी आप कमेंट कीजिएगा, हम उसकी पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।